क्योंकि इससे शायद लोगों को एमक्यूएम की अवाम के साथ जुड़े हुए रिश्ते का अंदाजा नहीं है। कई बार 2001 में एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़ लिया, क्या फर्क पड़ गया एमक्यूएम को। 93 में हमारा हालात के जबर की वजह से एक नुमाइंदा भी कौमी असेंबली में नहीं था। हम यहाँ पर ना सिर्फ सड़कों, गलियों और मोहल्लों में अवाम के दरमियान रहते हैं और सांस लेते हैं, बल्कि उनके दिलों में भी बसते हैं। तो बहरहाल हमने ये भी कबूल किया, और जो 1100 अरब का पैकेज कराची को दिया जा रहा है उसको खुशामदीद भी कहा, उससे उम्मीदें भी बनवाई हैं, और बस सबसे मिलके ये दुआ की दरख्वास्त है कि कराची के अवाम के लोगों को उम्मीद तो है, ये यकीन भी आ जाए। अब खदशात लेकिन मौजूद है। ऐसे खदशात गुनाह नहीं है, क्योंकि कई बार ऐलानात हुए हैं और हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, इस वक्त यकीन इसलिए उम्मीद ज़्यादा है कि अब एमक्यूएम का मेयर नहीं है, तो सियासी फ़ायदा उठाने के लिए सबका हक है। हम समझते हैं मिनी पाकिस्तान है, सबका हक है पाकिस्तान कराची से लेने का, लेकिन देने का किसी की नीयत नहीं रही है। अब दे रहे हैं तो हम इस पर तनकीद कर कर इस उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहते। कुछ लोग जो कुछ दिया जा रहा है उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम भी वो यहाँ नहीं करना चाहते। हमने तो दुआओं की ज़द पे रखा हुआ है, अपना ताउन पेश किया हुआ है कि खुदा के लिए इस शहर की तरक्की बराह रास्त पाकिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान की तरक्की बराह रास्त इस शहर की तरक्की से वाबस्ता है। पाकिस्तान की खुशहाली बराह रास्त इस पाकिस्तान की कराची की खुशहाली से वाबस्ता है। लेकिन खदशात ने उस वक्त यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली जब इस पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तायुन हुआ, तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा कोई नहीं मिला। हमारी दरख्वास्त क्या थी? हमारी दरख्वास्त ये थी कि कराची में कम से कम कराची से का रहने वाला, कराची के दुख को समझने वाला, महसूस करने वाला, कराची से प्यार करने वाला, यहाँ पर कमाकर यहाँ पर लगाने वाला कोई ऐसा हो जिसकी सियासी वाबस्तगी किसी से भी हो, उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। और यही हैदराबाद के लिए किया जाए, यही लाड़काना के लिए किया जाए, यही सक्खर के लिए किया जाए। यही तरीका है तमाम मुहज़्ज़ब माशरों में। हमने जब इस पे अपने खदशात का इजहार किया तो हमें यह बताया गया कि भाई इस बात को मुनासिब नहीं समझा गया कि एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर्स को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाई ऐसा तो कराची के कमिश्नर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दे दी गई? कराची का कमिश्नर भी तो सूबाई हुकूमत के हमसे ज़्यादा करीब है ना, वफादारियाँ ज़्यादा साबित रही हैं ना। यहाँ पर ये साबित किया जा रहा है कि सिंध में ना तो किसी और को नौकरी मिलेगी, ना तरक्की मिलेगी, ना तालीम मिलेगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसके लिए सिंध के शहरी इलाकों के लोग और कराची, जहां पर पूरा पाकिस्तान बसता है। खरी आवाज चलेगी तो मैं आम बात ये कर रहा था कि मुझे नहीं पता कि वफाकी हुकूमत के पास क्या वजूहात थी कि जिसके वजह से उन्होंने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, मुझे लगता नहीं कि वज़ीर आज़म साहब का ये फैसला है, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत अपने एक इत्तेहादी की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के बजाय सिंध की 13 साल से
करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के बैरोक्रेट के जरिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? आपने अगर ये 1100 अरब इस शहर पे लगाने थे तो उनके जरिए लगवाने चाहिए थे जो इस शहर को जानते हैं। अगर उनके जरिए कमीशन कमाना था तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा कि किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वरना कहने को तो लोग कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है वो अनवर मजीद के साथ खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 2 प्रोजेक्ट में उस पर नैब पे इंक्वायरी चल रही है, कोई एक्यूज है। तो जो साबित शुदा जिस पे इंक्वायरी चल रही है उसको तो आपने इस काबिल समझ लिया, लेकिन किसी उर्दू बोलने वालों को या किसी पंजाबी को या किसी पख्तून को आपने इस काबिल नहीं समझा पूरे सिंध में। जनाब आली, इस मामले में सिंध भर से, सिंध के शहरी इलाकों से, कराची से हमारे पास बेपनाह फोन आ रहे हैं। लोग बेपनाह मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लोग इस हवाले से हमें ताने दे रहे हैं कि आप कब तक तमाशा देखते रहेंगे। मैं समझता हूं इस पे एक्ट करने का टाइम आ गया। हमसे कहा गया, देखिए हम वफाकी हुकूमत के भी शुक्रगुजार थे कि वो कराची के बारे में सोच रही है। फिर हमें इत्मीनान ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान खुद कराची के मसले को समझती भी है, उसके साथ मुखलिस भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना चाहती है। और उसकी मौजूदगी में हमें तो बहुत उम्मीद है कि ये जो कहा गया है उस पर किसी हद तक अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, कोई भी सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है सिंध के शहरी इलाकों में। हम बाकी जगहों की बात तो नहीं कर रहे हैं। और जनाब आली, ये जो हातिम की कमर पे लात मारी जा रही है कराची को 1100 अरब देके, वो शहर जो हर साल कितना देता है 3000 अरब, यानी कि 3 साल में 9000 अरब दे चुका होगा। जब यहां पर 1100 अरब रुपए अगर लग रहे हैं तो लग जाएंगे। क्या किया जाएगा? K4 पे अमल दरामद किया जाएगा। बहुत अहम बात कर रहा हूं। K4 पे अमल दरामद किया जाएगा तो ये मुआहदा तो वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान पहले भी हो चुका है ना कि K4 पे दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वफाकी हुकूमत ने तो अपना पैसा दे दिया था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। अब कौन गारंटी लेगा कि सिंध हुकूमत देगी? ये मुआहदा था ना कि ग्रीन लेन बस का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वफाकी हुकूमत बनाएगी। और ये भी मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, ये प्रोजेक्ट पुरानी वफाकी हुकूमत का इस सूबाई हुकूमत के साथ था, यानी कि पार्टी तो यही थी। तो आपने देखा कि वफाक के दिए हुए पैसे से तो प्रोजेक्ट तैयार है। सूबे की जो जिम्मेदारी थी बस चलाने की, एक रक्षा भी लाके नहीं खड़ा किया। तो कैसे हमें खदशात ना हो? हमसे कहा जा रहा है कि आप यकीन करें, यकीन कर रहे हैं जनाब, खदशात तो हैं। और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के आने के बाद खदशात यकीन में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक इस शहर का दुख और दर्द और ऐसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, बगैर दाग और धब्बे के माजी रहा हो,
उसके बगैर खदशात जन्म लेते रहेंगे। और इस मामले में एमकेएम की राब्ता कमेटी फैसला करेगी कि ऐवानों में बात करके बहुत देख ली है। अगर हमें अब वोट से बात नहीं बन रही है और रोड पे आने में मजबूर किया जा रहा है, तो फिर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं, अवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दौर में नहीं होने दिया, कोई बात नहीं है। हमारे तो माथों पे शिकन भी नहीं आई, हमने तो खुश आमदेद कहा है, लब्बैक कहा है, लेकिन बता रहे हैं ये कई बार हो चुका है, इस बार होने के भी इम्कानात बढ़ रहे हैं कि ये पैसे कराची में लगने के बजाय कहीं ऐसा ना एक बार फिर दुबई के रियल एस्टेट इसके ज़रिए ऊपर चली जाए, ये कहीं और चले जाए, किसी और जेबों में चले जाए। और K4 ले लीजिए जनाब, K4 का क्रेडिट आपको दे देंगे अगर बन गया, लेकिन ये बताइए ये K4 का आइडिया कब कंसीव हुआ था? 2007 में? तो 2008 में जब इंप्लीमेंट का टाइम आया तो इस मुल्क और शहर की बदनसीबी है, यहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। मैं वफाक से भी और रियासत से भी कम से कम ये दरख्वास्त तो करता हूं कि उनसे सवाल तो करें कि ये जो 13 साल ज़ाया हुए हैं, वो प्रोजेक्ट जो चंद अरब का था उस पर कई 100 अरब बढ़ गए हैं, उसका हिसाब किससे लिया जाएगा? KCR ये जायका के जरिए MQM की पिछली बल्दियाती हुकूमत के दौर में इस पे काम हो चुका था, वो तैयार थे। इसी सिंध हुकूमत ने, इसी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने वफाक में थी, इसको नहीं होने दिया। ये S3 जो होना है, जिसके ना होने की वजह से ये तबाही मची हुई है, ये कब निकासी है आपका जो है, बारिश में पानी खड़ा है तो ये जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है ना, जो मेयर कराची के अंडर में नहीं था। मेयर कराची की निकासी आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई थी, पीपुल्स पार्टी ने अपने पास रख ली थी। तो कोई पूछेगा इस जराइम के बारे में कि वो S3 सीवरेज 3 का मंसूबा जो 2007 में कंसीव हुआ था, उसको 2020 में क्यों डिस्कस किया जा रहा है? यह इनके तमाम गुनाह माफ है। हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू पे भी हमसे सवाल जवाब होने लगते हैं। कोई ये बताएगा कि MQM जो 1997 में नवंबर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप कर गई थी, उसका मेयर जिसने जनवरी 88 में हलफ उठाया था, उसने अगस्त में पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवा लिया था। वो आज तक क्यों नहीं लगा? बदनसीबी इस शहर की, इस सूबे की, इस मुल्क की थी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और उसने उसको शेल्फ कर दिया। वो शहर जो सिंध को 95% और वफाक को 70% रेवेन्यू देता है, उसकी सेवरेन गारंटी नहीं देगी अगर वफाक, तो फिर किसकी देगी? बताना यह कि MQM ने क्या किया, बता ये रहे हैं कि ये सब करके बैठे बैठे जब जब मैंडेट के साथ इख्तियार हुआ है, उसी दौर के कराची को आज तक याद किया जाता है। लोग बोलते हैं कराची की ये हालत हो गई, MQM क्या कर रही है? कोई जवाब दे। क्या पीपुल्स पार्टी के आने से पहले कराची की हालत यही थी, या कराची के हालत को, कराची की तरक्की को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था, बल्कि दुनिया भर में किया जाता था? ऐसा है कि नहीं है? कोई हिसाब लेगा इन लोगों से कि इन्होंने 13 साल में ये बराह रास्त दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। कराची से दुश्मनी
बराह रास्त पाकिस्तान से दुश्मनी है। और जनाब आली, हम शुरू से कहते हैं तो गालियां पड़ती हैं। 50 साल पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से पहले का पाकिस्तान बेहतर है या आज का पाकिस्तान बेहतर है? इनके जराइम की जो तारीख है, इस पे किसी को परेशानी नहीं है। पता नहीं कौन सा लाडला पल्ला है। और आप बताइए, जो कुछ हम ये कहते थे कि आपने तो 1970 में 1972 में कोटा सिस्टम लगाकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध को शहरी और दही में तकसीम कर दिया। अब 2 सिंध हैं, 2 सिंध के 2 अलग कोटे के जोन हैं। आपने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो सिंध जो कमा के देता है, दूसरा वो सिंध जो उसको खर्च करता है। और आपने सिंध को, हमने नहीं, आपने सिंध को लिसानी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसपे आपने इस दफा बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ, सिंध के इत्तेहाद के खिलाफ एड एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाकर आपने इसकी लिसानी तकसीम पे मोहर लगा दी। इसके बाद भी सराय की जो भाई हैं हमारे, उनको लगता है कि लाहौर बहुत दूर है। उनको लगता है कि उनको जो फंड मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। वहां हालात इससे अशरे अशीर भी नहीं है। वहां पर सराइकी भी वजीर आला बनता है, वहां पर पंजाबी भी वजीर आला भी बनता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हजारा बेल्ट के भी वजीर आला ज्यादा बने हैं, पख्तून कम बने हैं। लेकिन वहां तो मसला नहीं है, वो तकसीम नहीं है। वहां पे तकसीम की हिमायतें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। लेकिन जहां तकसीम बहुत वाज़े और गहरी है, वहां पर सूबे की बात करना हराम है। जनाब आली, ये अगर हराम है, ये अगर गद्दारी है, तो जरा आइन पे झांक के देखें। आइन में इसका ऑप्शन मौजूद है, और आइनी ऑप्शन को गद्दारी कहने से ज्यादा बड़ी गद्दारी कोई और नहीं। और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। इसका मकसद है कि वो सूबे को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं समझते, एक अलग से मुल्क समझते हैं, या उसको बनाने का इरादा रखते हैं, या साजिशें कर रहे हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है, सूबा भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको भी आबादी के साथ साथ तकसीम होना था। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? और हमने कभी भी मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पे तकसीम है। हम कहते हैं खुदा का खौफ करो, अच्छा उस पे रहने में भी कोई हरज नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान के जो हालात है, खुदा का खौफ करो, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम कर दो सूबे में पाकिस्तान को। और पूरे पाकिस्तान में कहीं सूबों का सबसे मजबूत, जायज और तारीखी मुतालबा मौजूद है तो सिंध के शहरी इलाकों का है। आप कहते हैं कि कराची सिंध का अटूट अंग है। इस पाकिस्तान में तो नहीं था भाई। अगर सिंध की तारीख 5000 साल पुरानी है, वो टूट नहीं सकता, तो पंजाब की भी होगी यार 2-3 हजार साल पुरानी, तो वो क्यों तकसीम हो सकता है?
और सिंध का तकसीम हो रहा है। सिंध डिस्ट्रिक्ट आपने कराची में डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, हम कह देंगे कराची तकसीम हो रहा है। और कौन तकसीम कर रहा है कराची में? डिस्ट्रिक्ट कौन बना रहा है? वो जिनके पास 50 साल से कराची में कोई मैंडेट नहीं रहा है, जिनके पास इस शहर का मैंडेट नहीं रहा है, वो तकसीम कर रहे हैं। अहम कि हमने अपने हिस्से की सारी कुर्बानियां दी हैं इस सूबे को एक रखने के लिए, इसमें नफरतों की और गलत फहमियों की खलीज को दूर करने के लिए। आप लड़काना से किसी उर्दू बोलने वाले को जिता के दिखाते, हमने तो फेडरल ब्यूरो से कई बार जिता के दिखाया और जिता के जताया है कि ना एमक्यूएम ना यहाँ की आवाम किसी से नफरत रखती है। आपकी नफरत इस ऐलानात से बड़ी वाज़ेह है, आईने की तरह, कि आपको एक उर्दू बोलने वाला इसमें नहीं मिला पूरे सिंध भर में। कोई इस काबिल नहीं था, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। हमने तो कोई नाम नहीं दिए थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, और हमें ये यकीन दिलाया गया था कि भाई अभी थोड़े दिन पहले तक तो तेरे कराची का मैंडेट एमक्यूएम के बाद, अभी थोड़े दिन पहले तक तो बल्दिया का 80% मैंडेट था ना इस शहर का हमारे पास। इसी को तो मैंडेट कहते हैं, असल मैंडेट। तो भाई हम जो तरक्याती काम होने जा रहे हैं उसके लिए दुआ भी करेंगे, शामिल भी होंगे, साथ भी देंगे, लेकिन ये दरख्वास्त भी करेंगे जिन माहिरीन के हाथ में दिया गया मंसूबा, उनको लूटने की जितनी पीएचडी उन्होंने की हुई किसी ने नहीं की, करप्शन की जितनी मजबूत तारीख उनकी है किसी के नहीं है। वैसे तो मैं परेशान हूँ, खरबों डॉलर्स की करप्शन की बात की जाती थी, अब करप्शन घटकर तोशा खाने के तोहफों तक रह गई है। तो क्या होने जा रहा है हमें अंदाज़ा नहीं। ऐसा ना हो करप्शन और एहतिसाब का ये नारा फिर अपना दम तोड़ दे। बहरहाल जो कुछ किया गया है, सिंध को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने की सनद का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।